हेलो गाइस, दिस इज़ राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9। ये टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 9वां वीडियो लेक्चर है। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो लेक्चर को आपको एंड तक देखना है और एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा। इससे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। आपने तो टेंस पढ़ लिया है, 12 टेंस आपने पढ़ लिया है। आपके सामने कौन से टेंस दिख रहे हैं? आपके सामने 3 टेंस का एक्सरसाइज दिख रहा है। कौन कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। 3 टेंसेस का आपके सामने एक्सरसाइज आया है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखना है और समझना है। गाइस, प्रैक्टिस करते हुए चलना है आपको। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो ये सेंटेंसेस आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस क्या है? आपने किसे कहा? फ्रेंड्स, किसे कहा, ये मैं WH फैमिली मेंबर जब लिखवा रहा था तो उसमें लिखवाया था किसे की इंग्लिश क्या होती है और किस सेंस में ये यूज किया जाता है। देखिए, किसे कहा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कहा, कहना मेन वर्ब है, इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? डिड का प्रयोग होगा। आपने किसे कहा, किसे कहा, सबसे पहले आप किसे की इंग्लिश लिख क्या होगा? हुम। हुम डिड यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, हुम डिड यू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद कहना की इंग्लिश। जब भी डिड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, इस डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। हुम डिड यू से, कहने को हम कहते हैं से, क्वेश्चन मार्क। हुम डिड यू से, आपने किसे कहा। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तुमने किसको पूछा था। पूछना मेन वर्ब, उसके बाद था थे थी। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाएगी? हैड का यूज होगा। तुमने किसको पूछा था? हुम, हेल्पिंग वर्ब हैड, हुम हैड यू, हुम हैड यू, उसके बाद पूछने को हम कहते हैं आस्क। जानते हैं आप पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? थर्ड फॉर्म। हुम हैड यू आस्क्ड, ईडी। ये है रेगुलर वर्ब है। ये आपको पता है रेगुलर वर्ब क्या होती है और इरेगुलर वर्ब क्या होती है? क्वेश्चन मार्क। हुम हैड यू आस्क्ड, तुमने किसको पूछा था, इस तरह से। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैंने किसी को देखा है। मैंने किसी को देखा है। देखा है, देखना मेन वर्ब, उसके बाद है हो हूँ। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज़ या हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुमने मैंने किसको देखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव, आई हैव, देखने को हम कहते हैं सी, इसकी थर्ड फॉर्म आई हैव सीन, आई हैव सीन। उसके बाद किसी को, किसी को लिए क्या लिखा जाएगा? समवन, समवन। आई हैव सीन समवन, मैंने किसी को देखा है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे समवन की जगह पर आप एनीबडी, समबडी का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं आई हैव सीन समबडी, मैंने किसी को देखा है, इस तरह से। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, वो दिल्ली में रह चुका है। चुका है, चुकी है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका है, चुकी है, रहना मेन वर्ब, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कहाँ रह चुका है? दिल्ली में रह चुका है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? वो के लिए हम क्या लिखते हैं? ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज़ आएगा। हैज़ या हैव, दो में से एक लगाया जाएगा। हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और ही कौन सा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ही हैज़, उसके बाद रहने को हम कहते हैं लिव, इसकी थर्ड फॉर्म। ही हैज़ लिव्ड, ही हैज़ लिव्ड, कहाँ रह चुका है? दिल्ली में। दिल्ली में के लिए क्या लिखा जाएगा? इन दिल्ली, DELHI, इन दिल्ली, वह दिल्ली में रह चुका है, इस तरह से। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने किसी से नहीं पूछा। पूछना मेन वर्ब, उसके बाद नहीं आया है शब्द में, सब सेंटेंस में नहीं आया है, तो कौन सा टेंस है ये? पूछना मेन वर्ब, इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, आई निगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट का यूज किया जाएगा। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, पूछने को हम क्या कहते हैं? आस्क्ड। आस्क्ड मतलब होता है पूछना। आई डिड नॉट आस्क, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी डिड नॉट के साथ। आई डिड नॉट
आस्क, किससे नहीं पूछा है, किसी से। किसी से के लिए क्या लिखा जाएगा, एनीवन। एनीवन, आप एनीवन की जगह पर एनीबॉडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए समवन का यूज किया था, यहाँ पे एनीवन का यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। जब भी निगेटिव सेंटेंस में किसी से अगर आएगा तो वहाँ पे हम निगेटिव सेंटेंस में सम को हम एनी में चेंज कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। या तो आप एनी वन बोलिए या तो आप एनी बडी बोलिए। जैसे यहाँ पे सम वन बोल रहे थे, सम बडी बोल रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पे एनी वन निगेटिव सेंटेंस में एनी बडी, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। आई डिड नॉट आस्क एनी वन, मैंने किसी से नहीं पूछा। इस तरह से देखिए, उसने गलती की थी। फ्रेंड्स ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है। गलती करना, गलती करना किस मीन्स होता है, मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स होता है गलती करना। फ्रेंड्स मिस्टेक का दो सेंस में प्रयोग किया जाता है। मिस्टेक जब एज अ मेन वर्ब प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर हम केवल मिस्टेक की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, मिस्टेकन का यूज करेंगे। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, उसने गलती की थी यानी कि गलती कर चुका था। उसने गलती कर चुका था, लड़की है, उसने गलती की थी या कर चुका था। देखिए की थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड। देखिए उसने गलती की थी, गलती की थी, ही हैड। मान लीजिए मैं लड़के को ही ले ले रहा हूँ। लड़के के लिए ही का प्रयोग, लड़की के लिए शी का प्रयोग। ही हैड मिस्टेकन, MISTAKEN, ही हैड मिस्टेकन। फ्रेंड्स आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ही हैड मेड अ मिस्टेक। मेड की मेक की थर्ड फॉर्म है, मेड अ मिस्टेक। ही हैड मेड अ मिस्टेक। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हैं। जब इसको एज अ नाउन प्रयोग करेंगे मिस्टेक को, मिस्टेक का मतलब दो चीज होता है, एक होता है गलती, एक होता है गलती करना। जब इसको एज अ मेन वर्ब प्रयोग करेंगे तब यहाँ पे इसको इस तरह से बनाएंगे, ही हैड मिस्टेकन। जब इसको एज अ नाउन प्रयोग करेंगे तब इसको कैसे बनाएंगे, ही हैड मेड अ मिस्टेक। तो मिस्टेक के पहले आपको ए का यूज करना पड़ेगा। तो आप इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों हुआ, होना मेन वर्ब है, उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। क्यों हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में क्यों आया है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आप लिखिए वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। वाई डिड ये, ऐसा क्यों हुआ यानी कि यह क्यों हुआ। इस तरह का सेंटेंस का सेंस निकल रहा है। ऐसा क्यों हुआ यानी कि यह क्यों हुआ। वाई डिड इट, ऐसा के लिए हमने इट का प्रयोग किया है। वाई डिड इट, होना की इंग्लिश क्या होती है, हैपन। वाई डिड इट हैपन, HAPPEN। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप इट की जगह पर दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स वाई डिड दिस हैपन, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा कि आप टेंस कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इंग्लिश सीखने तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुमने उसे कितनी किताबें दी थी। देना मेन वर्ब था, थे, थी, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कितनी किताबें। कितनी किताबें के लिए मैं आपको ऑलरेडी बताया है कितनी और कितना का प्रयोग कहाँ पर होता है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी का प्रयोग हाउ मेनी। हाउ मेनी मीन्स होता है कितनी, और हाउ मच का मतलब होता है कितना। जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते हैं वहाँ पर हम हाउ मच का यूज करेंगे। ये आपको ऑलरेडी पता है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। देखिए कितनी किताबें, आपको ये पता है कितनी और हाउ मेनी और हाउ मच के साथ जो भी नाउन होती है वो हमेशा लग करके आती है। कैसे बनेगा सेंटेंस, सबसे पहले आप कितनी किताबें लिखिए। इसकी इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी बुक्स। हाउ मेनी बुक्स, उसके बाद कौन सा टेंस है,
दी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड। हाउ मेनी बुक्स हैड। उसके बाद अब लिखा जाएगा सब्जेक्ट यू, हाउ मेनी बुक्स, यहाँ पे ऐसा रहेगा, हाउ मेनी बुक्स हैड यू। उसके बाद देने को हम कहते हैं गिव, इसकी थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। हाउ मेनी बुक्स हैड यू गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। हाउ मेनी बुक्स हैड यू गिवन, किसे दिया है, उसे। जानते हैं आप, उसे अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया है तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हिम लिखा जाएगा। अगर लड़की होती तो हर लिखा जाता, लड़का है तो हिम लिखा जाएगा। हाउ मेनी बुक्स हैड यू गिवन हिम। इस तरह से देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान से बस देखते जाइए कि सर कैसे सेंटेंसेस को बना रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हमने उसे कितने पैसे दिए। अब यहाँ पे देखिए पैसे दिए, पैसे को आप गिन सकते हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, तो आप पैसे को नहीं गिन सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे हाउ मच का प्रयोग किया जाएगा। जिस चीज़ को आप गिन सकते हो वहाँ पे हाउ मेनी, जिस चीज़ को आप नहीं गिन सकते वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग। तो आप पैसे को नहीं गिन सकते हैं, देखिए हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच। उसके बाद पैसे, पैसे की इंग्लिश क्या होती है, मनी, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। उसके बाद दिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड का प्रयोग किया जाएगा। हाउ मच मनी डिड वी, हमने को क्या कहते हैं, वी। हाउ मच मनी डिड वी, डिड वी। उसके बाद किसे दिए, उसे, सेम हिम आएगा। हाउ मच मनी डिड वी गिव, डिड वी गिव, देने को हम कहते हैं गिव, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, डिड का प्रयोग किया है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, डिड गिव हिम। इस तरह से देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। हाउ मच मनी डिड वी गिव हिम, हमने उसे कितने पैसे दिए। इस तरह से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आप ऑफिस में कब तक रुके थे, रुकना मेन वर्ब था, थे थी पास्ट परफेक्ट टेंस, किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग। आप ऑफिस में कब तक रुके थे, कब तक की इंग्लिश क्या होती है, अंटिल व्हेन, मैं लिखवा चुका हूँ। अगर आपको याद होगा तो आप इस सेंटेंस को बहुत आसानी से बना पाएंगे। अंटिल व्हेन, अंटिल व्हेन। उसके बाद हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, अंटिल व्हेन हैड यू, हैड यू। उसके बाद रुकने, रुकने को हम कहते हैं स्टे, यानी कि ठहरना, आप कब तक ऑफिस में ठहरे थे, इस तरह का सेंस है। अंटिल व्हेन हैड यू स्टेड, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, स्टे, STAYED, स्टेड। कहाँ रुके थे, ऑफिस में, इन ऑफिस, इन ऑफिस। इस तरह से फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप इन ऑफिस की जगह पर आप एट वर्क भी कर सकते हैं, एट वर्क, इन ऑफिस की जगह पर आप एट वर्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इन ऑफिस एट वर्क, यानी इसका मतलब क्या होता है, तुम काम पर कब तक ठहरे थे, यानी काम पर कब तक रुके थे, इस तरह का सेंस आ रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, आपको एक वर्ड से काम नहीं चलने वाला है। आपको अगर इंग्लिश बोलनी है तो आपको हर एक वर्ड याद करना पड़ेगा। अंटिल व्हेन हैड यू स्टेड इन ऑफिस, या तो आप बोल सकते हैं अंटिल व्हेन हैड यू स्टे एट वर्क, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आप सब किसके भाई के साथ गए, गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और किसके भाई के साथ, इसकी इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड्स, विद हुज ब्रदर। आप इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होती है, विद हुज ब्रदर। क्वेश्चन वर्ब में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश लिखिए, विद हुज ब्रदर, विद हुज, विद हुज ब्रदर, विद हुज ब्रदर, यहाँ पे ई रहेगा फ्रेंड्स, विद हुज ब्रदर। उसके बाद गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाएगा, डिड का। विद हुज ब्रदर डिड, कौन गए, आप गए, आप सब, आप सब की इंग्लिश क्या होती है, यू ऑल, यू ऑल।
उसके बाद जाना, मेन वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म, डिड यू ऑल गो, इस तरह से क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना आसानी से बन गया। विद हुज ब्रदर डिड यू ऑल गो, आप सब किसके भाई के साथ गए। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी प्रीपोजिशन से हो रही है तो आप इस प्रीपोजिशन को उठाकर सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं। आप सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, हुज ब्रदर डिड यू ऑल गो विद, तो यहाँ पे आप विद का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ये किसने किया। फ्रेंड्स ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। किया, गया, उठा, बैठा, सोया, हंसा, रोया, जागा, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। वो भी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, डिड का प्रयोग तो नहीं किया जाएगा, लेकिन एक सेंस में यहाँ पे किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, देखिए ये सेंटेंस के बीच में क्या आया है, किसने। किसने की इंग्लिश क्या होती है, हु होती है। तो यहाँ पे ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस तो है, भले ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन बनाया कैसे जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया जाएगा। ये आपको पता है, कई बार इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखिए आप हु, किसने या किसे या किससे, इसकी इंग्लिश क्या होती है, हुम होती है। सबकी इंग्लिश क्या होती है, हुम। देखिए हुम डिड ये किसने किया, यानी कि इसे किसने किया, हुम डिड इट। फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर भी यहाँ पर डिड का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये भले ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस है और भले ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन डिड का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डू मीन्स होता है करना, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। इसलिए यहाँ पे करने के सेंस में हमने किसका यूज किया है, डू की सेकंड फॉर्म की डिड का प्रयोग किया है, इसलिए हमने यहाँ पे डिड का प्रयोग किया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बनाया गया है, हुम डिड इट, किसने इसे किया, या ये किसने किया, इस तरह से। देखिए ये वाला सेंटेंस, ये किसने किया है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। किया है, गया है, उठा है, बैठा है, सोया है, हंसा है, जागा है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे हेल्पिंग और किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज़ या हैव का। किसने, हुम हैज़, देखिए यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। हुम हैज़ करने को हम कहते हैं डू, उसकी थर्ड फॉर्म डन, हुम हैज़ डन इट, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ये किसने किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा, सेम इसी तरह से बनाया जाएगा, हुम हैड डन दिस, या तो आप दिस का यूज करिए या तो आप इट का प्रयोग करिए। यहाँ पर आप यहाँ पर भी दिस का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। हुम हैज़ डन इट, ये किसने किया है, या तो ये किसने किया था, हुम हैड डन दिस या हुम हैड डन इट, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को जितना हो सके आप उतना शेयर करिए। फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न इंग्लिश। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस। फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।